दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका भी आधार बैंक अकाउंट नॉट शीट लिख के आ रहा है, आधार कार्ड शीटिंग नो आ रही है, तो आपको भी 16वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट जारी हो चुका है। जिन किसान भाई के स्टेटस में बैंक की वजह से आधार नॉट लिंक आ रहा है या पेमेंट मोड उनका बैंक अकाउंट आ रहा है, आधार नहीं आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपको जो आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है वो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ में। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे दो किसान भाई का बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करके बैठा हूँ। पहले स्टेटस में आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है और दूसरे स्टेटस में यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यस आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते हैं कि आधार जो सेटिंग होता क्या है और आधार कार्ड सेटिंग हमारा नो कब आता है और यस कब आता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ जान लेना है जो हमारा आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है वो नो क्यों आ रहा है। जब हमारा आधार कार्ड सेटिंग नो हो जाता है तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसमें हमारा आधार लिंक होता है, बट वहां पे आपका जो डीबीडी होता है, एक डीबीडी की सुविधा होती है, वो डीबीडी आपका एक्टिवेट नहीं होता है, डीएक्टिवेट होता है। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि आपका जो डीबीडी है वहां एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिस कारण हमारा जो आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे नो आता है। कुछ किसान भाई के केस में ऐसा भी होता है कि उनका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म फिल कर दिया और जो अकाउंट उनका था वो पुराना था, उसमें आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है या आधार कार्ड सेटिंग नहीं कराया है, उसकी वजह से भी उनका आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे नो आ जाता है, बैंक अकाउंट सेटिंग नो आ जाता है। कुछ किसान भाई यहाँ पे ऐसे भी हो जाते हैं जिन किसान भाई का जो अकाउंट है वो ज्वाइंट चल रहा है, ज्वाइंट फैमिली में चल रहा है, जैसे एक अकाउंट में दो लोगों का ज्वाइंट फैमिली में चल रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नो आ जाती है। कुछ किसान भाई का यहाँ दोस्तों ऐसा भी होता है कि दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया, बट उन्होंने खाते से कोई लेन देन नहीं किया है, 1 साल पहले या 2 साल से या 1.5 साल से उन्होंने खाते से कोई पैसा नहीं निकाला है या डाला नहीं है, उस वजह से भी उनका आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे नो हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं खाता बंद हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हमारा खाता बंद हो गया है और हमारा जो आधार कार्ड सेटिंग आ रही है वो हमारे खाते की वजह से आ रही है। तो दोस्तों यह सब आपको जान लेना है कि हमारा जो आधार कार्ड सेटिंग होता है वो हमारे खाते की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका जो खाता सही होगा, अकाउंट सही होगा, तो आधार कार्ड सेटिंग भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों इसे हम ठीक कैसे करेंगे, सबसे जो मसला है, सबसे जो कहानी है, सबसे जो परेशानी है, हमें इसे ठीक कैसे करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसे ठीक करने के लिए दोस्तों आपके पास में 2 रास्ते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके पास में 2 रास्ते हैं। सबसे जो आसान तरीका है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है, उसमें जाने के बाद में अपने अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करा देना है और उनसे बोलना है, जो भी आपके मैनेजर होते हैं, जो भी आपके अधिकारी गण होते हैं बैंक के, तो उनसे बोलना है सर हमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो स्टॉप हो गया है, हमारा पैसा खाते में नहीं आ रहा है, हमें डीबीडी एक्टिव खाते में कराना है। तो आपकी जो डीबीडी होती है वो खाते में एक्टिवेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो डीबीडी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है कि आपको जो पैसा है वो आधार कार्ड के जरिए आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका डीबीडी होता है वो कितने दिन में एक्टिवेट होता है, कई घंटे लग जाते हैं, और पीएम किसान पोर्टल पे कितने दिन में अपडेट होता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले हमने जो तरीका बताया, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको लिंक करा देना है, अपना आधार कार्ड को लिंक करा देंगे, डीबीडी को एक्टिव करा देंगे, तो आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। दूसरे जो तरीका है वो आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए दोस्तों जो आपके नज़दीकी जो भी बैंक होता है, आपको ग्रामीण बैंक को छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई का ऐसा होता है कि उनके जो नज़दीकी हैं वो ग्रामीण बैंक के हैं। तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि उनका जो आधार लिंक होता है, डीबीडी की सुविधा एकदम एक्टिवेट नहीं हो पाती है, परेशानी होती है। तो बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस बैंक में आपका डीबीडी की सुविधा होती है उस बैंक में जाना है। यदि आपको बैंक नहीं मिलता है तो नजदीकी जो भी डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस होता है, जो भी आपके घर पे डाकिया आता है, जो भी आपके डाक लेके आता है, उनसे बोलना है कि हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता ओपन कराना है। तो ओपन कराने के लिए दोस्तों वो आपसे आधार कार्ड लेंगे और आधार कार्ड लेने के बाद में आपका जो अकाउंट होता है वो ओपन कर देंगे आपके अंगूठे बायोमेट्रिक के जरिए। तो आपको जो डीबीडी
एक्टिव होता है दोस्तों वो हाल के हाल को 10 मिनट में डीबीटी वो एक्टिवेट कर देते हैं उस अकाउंट पे दोस्तों, ठीक है। पीएम किसान पोर्टल पे जो भी डेटा अपडेट होता है दोस्तों वो कम से कम 1 मंथ लग जाता है दोस्तों, 1 से 2 मंथ लग जाते हैं, किसी किसान भाई को यहाँ पे 3 मंथ लग जाते हैं। यदि आपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करा दिया तब भी आपको टाइमिंग सेम लगेगी, या आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया तब भी आपको टाइम सेम लगेगा दोस्तों। बट यहाँ पे एक समस्या आती है, जैसा कि कुछ किसान भाई का कमेंट हम पढ़ चुके हैं, उन्हें एक समस्या आती है। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुला लिया है, या बड़ौदा में खुला लिया है, या एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला लिया है, फिर भी हमारा आधार कार्ड यहाँ पे नो रह रहा है, वो हमारा यस नहीं हो रहा है। तो उन किसान भाई को हम विशेष करके बता देते हैं, यदि आपने बैंक में आधार कार्ड लिंक करा दिया या न्यू अकाउंट ओपन करा लिया तो उन किसान भाई को आपको यहाँ पे एक बात को जरूर जान लेना है। यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के जो प्ले स्टोर होता है उसमें आपको जाना है, उसमें जाने के बाद में आपको पीएम किसान वाला एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। पीएम किसान नाम से एक ऐप आता है, पीएम किसान GOI ऐसे कुछ नाम से ऐप आता है, उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो भी आपकी आईडी होती है, जैसे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दोस्तों, यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या आपको जो भी है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, KYC करते समय वो OTP वो डालेंगे, तो OTP डालने के बाद में आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाता है। आप दोस्तों उस ऐप से होता क्या है कि दोस्तों उस ऐप में जो डेटा आप अपडेट करेंगे, जैसा कि आपने आधार कार्ड सीटिंग का बैंक में लिंक करा दिया या आपने न्यू अकाउंट खोल दिया, तो उस ऐप में आपको 7 दिन के और 15 दिन के बीच में डेटा अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उस ऐप में आपको पता चल जाता है कि हमारा बैंक अकाउंट यहाँ सेटिंग नो दिखा रहा है और ऐप में यस दिखा रहा है। यदि आपका ऐप में यस आ रहा है तो आपको 100% यहाँ पे 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा दोस्तों। आप वंचित किसान नहीं रह सकते, आप पात्र किसान हो और आपको यहाँ पे 100% पैसा मिलेगा। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि के ऐप में आधार कार्ड सीटिंग नो आ रहा है और इसमें भी नो आ रहा है तो आपको यहाँ पे 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। और कुछ किसान भाई यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं कि हमारा ऐप में अभी अपडेट नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ है तो आगे चल के अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको यदि न्यू अकाउंट ओपन करा लिया तो कुछ दिन का वेट करें, यदि नहीं कराया है और ऐप में भी आपको नो आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार अपना जो बैंक अकाउंट सेटिंग होता है इस प्रकार अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, चाहे 1 इंस्टॉलमेंट का बनता है या 3 इंस्टॉलमेंट का बनता है या 5 इंस्टॉलमेंट का बनता है, जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।